है जिसका मकसद ये है कि जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उसमें हम बात करें और थोड़ा सा इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बात करें कि जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उनके बारे में हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए, स्पेशली एज अ सिटीज़न। यानी कि हम ग्रास रूट लेवल पे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। अवेयरनेस तो खैर लोगों में काफ़ी है, यानी कि बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया स्पेशली पीपल मोस्टली नो व्हाट्स हैपनिंग, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। यानी कि अभी आप देखें हम कितने थोड़े से लोग खड़े हुए हैं, इन सब इश्यूज़ के बारे में लोग अपने ड्राइंग रूम्स में बैठकर बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है। लेकिन अगर हम लोगों से कहें कि लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, नहीं मसला हल हो रहा, तो आगे बढ़कर थोड़ा अपना ये फिज़िकल प्रेजेंस भी शो करें ना। लेकिन ये कि लोग पीपल आर नॉट बॉदर्ड, लोग वो एफ़र्ट नहीं करना चाहते कि हम घर से बाहर निकलें, हम कदम निकालें, हम थोड़ा सा अपना टाइम दें और हम यहाँ पे आकर खड़े हों। लोगों को ये भी लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मकसद कहने का है कि घर बैठ के भी तो कुछ नहीं हो रहा ना, तो अगर थोड़ा सा कदम निकाल के कोई स्टेप उठाया जाए तो हो सकता है कि कोई फ़ायदा हो, मुमकिन है। अब ये देख लें, किसी से ये इशू छुपा हुआ नहीं है, इस पे क्या प्रोग्रेस है। आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ इमरान खान, लेकिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी एक रिक्वेस्ट है और थोड़ा सा गिला है कि जब आप यू यूज़ टू स्पीक सो मच अबाउट आफिया सिद्दीकी, और आफिया सिद्दीकी की न्यूज़ आपने ही पाकिस्तान में ब्रेक की थी, तो फिर क्या वजह है कि आज अल्लाह ने आपको इक़्तिदार दिया है तो आप आफिया के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान की हुकूमत को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, उनमें से कुछ चैलेंजेस जेन्युइन हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके काम में बेबरकती नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान अगर आफिया सिद्दीकी को वापस ले आए तो अल्लाह ताला इमरान खान की हुकूमत में बहुत ज़्यादा बरकत दे देंगे। तो ये तो आफिया सिद्दीकी का इशू है। आफिया सिद्दीकी के इशू में हमें ये भी क्वेश्चन है कि वो बात क्यों नहीं कर रहे, हमें ये भी क्वेश्चन है उनकी फैमिली से मिलते क्यों नहीं, हमें ये भी क्वेश्चन है कि जब वो अमेरिका जाते हैं तो आफिया से क्यों नहीं मिलते। सो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। ठीक, सेकेंड इशू पे आते हैं कश्मीर का। तो कश्मीर पे ही इज़ ट्राइंग टू डू अ लॉट। कश्मीर के सिलसिले में मैं रिक्वेस्ट करूँगी जितने भी मीडिया चैनल्स और न्यूज़पेपर्स हैं, मेरी एक सजेशन है कि आप सब लोग जो हैं अपने टीवी चैनल्स पे एक कॉर्नर पे ना फ्री कश्मीर का एक लोगो जो है ना ब्लैक कलर में या किसी भी ऐसे कलर में जो कि बताए कि ये एक सीरियस इशू है और इस पे जो है एक मूवमेंट क्रिएट होनी चाहिए टू रिलीज़ कश्मीर। ठीक, अच्छा, बच्चों का किडनैप, उनका रेप और फिर मामला जो है ना वो मतलब किसी उस पे नहीं आता। यानी कि अगर हम बात करें ना आफिया सिद्दीकी की, तो लोग कहते हैं नहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ी गेम है, आपको नहीं पता। चले इनके पीछे कोई बड़ी गेम है, या कश्मीर का इशू जो है वो इंटरनेशनल इशू है, लेकिन इस बच्चे का, इन जैसे बच्चों का क्या इशू है कि जो बच्चे किडनैप होते हैं, रेप होते हैं, उनके क्रिमिनल्स को हैंग क्यों नहीं किया जाता। जो बच्चा उमर राठौर 12 को में जिसको किडनैप किया गया था और 21 दिसंबर को, अब नवंबर आ गया, 11 मंथ्स हैव पास्ड, उसके जो क्रिमिनल्स हैं वो कोई बिग शॉट्स नहीं है, लेकिन अभी तक वो ज़िंदा है। वाई? यानी कि कानून जो है वो इतने छोटे छोटे मुजरमों के आगे भी अगर बेबस है, तो फिर बड़े मुजरमों की हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको कैसे टैकल किया जाएगा और कैसे एक आम इंसान को इंसाफ मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करना चाहते हैं इस इशू पे, ये जो गज़ेट हॉलीडेज़ होती हैं, चाहे वो 23 मार्च की हो, 14 अगस्त की हो, 12 रबीउल अव्वल की हो, खुदा न खास्ता ये बात नहीं है कि हम इन दिनों को मानते नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं और हम चाहते हैं कि इन दिनों में लोग छुट्टी करके घर में सोया ना करें या मरी ना निकल जाया करें। इन दोनों को ऑन रखना चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज़ में, और इन दिनों को सेलिब्रेट करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन डे होना चाहिए, इस पर वर्कशॉप्स होनी चाहिए, इस पर इन्फॉर्मेटरी लेक्चर्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्रीज़ होनी चाहिए। हम जब इन डेज़ पे छुट्टी दे देते हैं तो उससे लोग, कोई भी इन डेज़ को मनाता नहीं है, सारे ज़्यादातर लोग जो खुश होते हैं कि चले छुट्टी मिल गई और सुस्ती करने का एक और दिन मिल गया हमें। ठीक है, सो हम ये चाहते हैं कि ये जो इधर उधर हॉलीडेज़ खामखा की हैं, इनको छुट्टी, इनको ख़त्म किया जाए, इनको सेलिब्रेट किया जाए इन डेज़ को, और इसके बजाय आप ईद, छोटी ईद पे और बड़ी ईद पे एक हफ़्ते की छुट्टी दे दें। नेक्स्ट हम इस पर बात करना चाहेंगे कि ये जो महंगाई है जो टैक्सेशन की वजह से हो रही है, तो इमरान खान इज़ डूइंग अ लॉट। हम सिर्फ उनको एक सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं कि वो बजाय कि टैक्सेशन करके जो है मुल्क की ट्रेजरी को फिल करें, हमें उनको ये करना चाहिए कि ही इज़ डूइंग इट बट वी वांट टू पुश हिम अ बिट मोर, कि जो लोग जिन लोगों ने हम ये कह रहे हैं कि
PM इमरान खान इज़ ऑलरेडी डूइंग दिस, लेकिन हम उनको सिर्फ अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ में कि बजाय कि वो ओवर टैक्सेशन करके ट्रेजरी को फिल करें, इससे बेहतर है कि वो ही शुड गो आफ्टर दोज पीपल, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेसी में से हैं, जहाँ से भी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के रिसोर्स को मिसयूज़ किया है, तो वहाँ से पैसे रिकवर करें और उससे फिर जो है महंगाई जो है मतलब सर्कुलेशन ऑफ मनी हो पाकिस्तान में और उससे महंगाई कम हो। और लास्ट जो हम इस वक्त बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि अभी कुछ अर्सा पहले फ्रांस में जो एपिसोड हुआ है कार्टून्स का, ठीक है, तो वी सपोर्ट येस कि ब्लास्फेमी के इशू को सीरियस लिया जाए, जो ब्लास्फेमी करे उसे बॉयकॉट किया जाए। बट इन एडिशन टू दैट वो जो एपिसोड हुआ है जिसमें एक गार्ड ने एक मैनेजर को गोली मार दी है, हम चाहते हैं इस पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन हो, यानी कि जो लोग ब्लास्फेमी का स्लैंडर करते हैं, यानी ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाते हैं और झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, तो अगर ब्लास्फेमी किसी ने की है येस उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए, बट जो झूठा इल्ज़ाम लगाए फिर उसको भी सज़ाए मौत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने ब्लास्फेमी नहीं की है और अगर आप उस पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं तो आप एक झूठ बोल रहे हैं कि somebody has done blasphemy and actually nobody has done blasphemy, you yourself are doing blasphemy। ठीक, सो ये हमारी एक डिमांड है कि इस रूल को मिटाया ना जाए, लेकिन इसको जिसे कहते हैं 2-edged sword किया जाए। जो ब्लास्फेमी कर रहा है उसको भी सज़ा हो, जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसको भी सज़ा हो। तो वो जो गार्ड है जिसने उस मैनेजर को मारा था, जो इनोसेंट था बेचारा और सही बात कर रहा था, दीन पे इख्तलाफ राय तो हो सकता है, लेकिन इसमें ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा देना दैट्स रियली अनफेयर। और आखिर में जो है वो आई वुड लाइक कि आप बात करें कि आपका क्या इशू है, आप यहाँ पे क्यों टेंट लगा के बैठे हुए हैं? बेटी मैं इसलिए बैठा हूँ, मुझे 29,000 के केस बना के नैब ने 2003 में मैं 11 दुकानें